आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भारतीय योगी के बारे में जिनकी कहानी सच में असाधारण है। एक ऐसे योगी जो कुछ कहते नहीं थे, फिर भी सिखाते थे। ये हैं श्री शिव बाल योगी महाराज। और इनकी कहानी किसी आम इंसान की नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। उनका जो मूल दर्शन था वो इस एक लाइन में समाया हुआ है। वो कहते थे, तुम्हें अनुभवों की आवश्यकता है और मैं वही देता हूं। मतलब बातें नहीं, अनुभव। और उनकी पूरी जिंदगी बस इसी एक सिद्धांत का जीता जागता सबूत थी। लेकिन योगी बनने से पहले शिवाल योगी क्या थे? वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान थे। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसका निकनेम पड़ गया था अगेंस्ट। गांव का नाम था आदिवारा पुपेटा और लड़के का नाम था सत्य राजू। लेकिन लोग उसे इस नाम से कम और अगेंस्ट नाम से ज्यादा जानते थे। क्यों? क्योंकि वो हर बात का विरोध करता था, हर चीज के खिलाफ खड़ा हो जाता था। और ये सिर्फ नाम की बात नहीं थी, ये उसका स्वभाव था। किससे सुनिए। एक बार तो उसने अपने टीचर का रस्सी बनाने का पूरा प्रोजेक्ट ही खराब कर दिया। एक घमंडी पुजारी को मछली फेंक कर मारी। एक ढोंगी साधु को तो सबके सामने बेइज्जत कर दिया था। और तो और गांव के भजन मंडली को तब तक तंग किया जब तक उन्होंने उसे ग्रुप में ले नहीं लिया। मतलब पूरी तरह से विद्रोही। लेकिन फिर एक दोपहर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने उस विद्रोही सत्यराजू को हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 7 अगस्त 1949। दोपहर का वक्त था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सत्यराजू दोस्तों के साथ कंचे खेल रहा था, फिर गोदावरी नहर में तैरने चला गया। लेकिन जैसे ही वो ताड़ का एक फल खाने बैठा, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। अचानक उसके शरीर में कंपन होने लगा और उस फल से एक तेज रोशनी निकली। उसे एक काले लिंग का दिव्य दर्शन हुआ और कानों में ओम की गूंज सुनाई देने लगी। और बस इसी अनुभव ने उस 14 साल के लड़के को समाधि में पहुंचा दिया, जो ध्यान की एक बहुत ही गहरी अवस्था होती है। अब गांव वाले तो ये सब देखकर हैरान परेशान हो गए। उन्हें लगा कि या तो ये कोई नाटक कर रहा है या इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। और इसी गलतफहमी में लोगों ने उसे मक्के के डंठल से पीटना शुरू कर दिया। इस एक घटना के बाद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। एक, दो नहीं, पूरे 12 साल की एक जबरदस्त आध्यात्मिक तपस्या। इस साधना को कहते हैं तप। ये कोई आम मेडिटेशन नहीं है, ये एक बहुत ही तीव्र, बहुत ही कठिन आध्यात्मिक तपस्या है। और शिवबाल योगी के लिए इसका मतलब था सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार के लिए अगले 12 साल पूरी तरह से समर्पित कर देना। और ये तपस्या कितनी कठिन थी इसका अंदाजा लगाइए। वो दिन में 23 घंटे ध्यान करते थे। 24 में से 23 घंटे सिर्फ 1 घंटा अपने शरीर की जरूरतों के लिए। इन 12 सालों में उनके शरीर ने जो सहा वो कल्पना से भी परे है। कई महीने बिना कुछ खाए पिए गुजर गए। चूहों और कीड़ों ने उनके शरीर को कुतरना शुरू कर दिया। नमी की वजह से उनका मांस तक सड़ने लगा था। हालत ये हो गई कि वो लगभग पूरी तरह से पैरालाइज हो गए थे। इतना ही नहीं, उन्हें कोबरा ने काटा और उन पर काले जादू से भी हमले हुए। लेकिन वो बच गए। ये सारी तपस्या उन्होंने पूरी की इस ध्यान मंदिर में, बिल्कुल अकेले, एकांत में। ये बस एक छोटी सी कोठरी थी जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग थी। तो जब ये 12 साल की तपस्या पूरी हुई तब उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू किया। लेकिन उनका तरीका बहुत ही अनोखा था। एक ऐसा तरीका जिसमें शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं थी। तारीख थी 7 अगस्त 1961। ठीक 12 साल बाद शिवबाल योगी उस कोठरी से बाहर आए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बेकाबू होने लगी थी। माहौल खतरनाक हो रहा था। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक नजर डाली और पूरी की पूरी भीड़ शांत हो गई। ये उनकी उस मौन शक्ति का पहला सबूत था जो दुनिया ने देखा। उनकी इस मौन शिक्षा का एक बहुत जरूरी हिस्सा था भाव। अब ये भाव क्या है? ये एक तरह की दिव्य समाधि या परमानंद की अवस्था होती है। और कमाल की बात यह है कि शिवबाल योगी अपने भक्तों में इस अवस्था को सिर्फ अपनी मौजूदगी से, बिना कुछ बोले, जगा देते थे ताकि वो लोग ध्यान के लिए तैयार हो सकें। ये जो तस्वीरें हैं, ये उसी भाव की अवस्था को दिखाती हैं। ये असल में ध्यान में मिलने वाले उस दिव्य आनंद का एक छोटा सा स्वाद चखने जैसा था, जो वो लोगों को सिर्फ अपनी मौजूदगी से महसूस करवा देते थे।
जैसा उन्होंने कहा था, सिखाना शब्दों से नहीं, अनुभव से होता है। लेकिन उनका काम सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। अपने जीवन के आखिरी दशकों में उन्होंने एक ग्लोबल मिशन की शुरुआत की। लगभग 3 दशकों तक तो उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर यात्रा की। वो लाखों लोगों से मिले, उनके लिए खुद को उपलब्ध कराया, और फिर वो पश्चिम गए। वहां जाकर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स और प्रदूषण जैसे आज के दौर के खतरों के बारे में दुनिया को चिताया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को दुनिया की इन बड़ी समस्याओं से जोड़ा। उनकी मृत्यु के बाद ये तस्वीर ली गई थी, जो इस पूरी कहानी को एक रहस्यमयी मोड़ देती है। ऐसा कहा जाता है कि इस तस्वीर में उनका सूक्ष्म शरीर यानी लाइट बॉडी कैद हो गई। ये शायद उनकी मौजूदगी का एक संकेत था कि वो आज भी हैं। तो शिव बाल योगी की ये असाधारण जिंदगी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कोई सिखाने की चीज पूरी तरह से मौन हो, बिना शब्दों के हो, तो उसे असल में सीखा कैसे जाता है।